ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली है वो 25/2/2024 की है और रिवाइज कोर्स है 30 मार्च 1998, 30 मार्च 1998। तो आज की अव्यक्त मुरली का जो टॉपिक है वो इस प्रकार है: सर्व प्राप्तियों की समृद्धि इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों की समृद्धि इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। तो इससे पहले हम आगे प्रोसीड करें कि इस जो टॉपिक है इसी का हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि कैसे सर्व प्राप्तियां जो हमको प्राप्त हुई हैं जब से हमारा अलौकिक दिव्य जन्म परमपिता परमात्मा भगवान शिव द्वारा हुआ, थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा ने हमको अडॉप्ट किया और हमारा अलौकिक दिव्य जन्म हुआ। तो उस समय से जो हमें सर्व प्राप्तियां परमात्मा द्वारा हो रही हैं, जो हुई हैं, जो हो रही हैं, जो हमें अनुभव होती हैं, अगर उस सर्व प्राप्तियों की हम स्मृति रखते हैं तो हमारी जो स्थिति बहुत ऊंची बन जाती है। वो ऊंची स्थिति हमें स्टेबल करती है, किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस हमें अनुभव नहीं होती और हर परिस्थिति को हम ऊंची स्थिति से डील कर लेते हैं और विजयी भव का जो परमात्मा का वरदान है वो हम पर लागू हो जाता है। तो जब हम विजयी हो जाते हैं, सफलता स्वरूप बन जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो एक खुशी होती है। जीवन में रहते हुए वो जो खुशी होती है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख ऊंची स्थिति का अनुभव कर, जो जीवन में हमें खुशियों की प्राप्ति और अनुभूतियाँ होती हैं, उससे हमें जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। तो परमात्मा ने जो मुरली चलाई है उसका मतलब यही है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जो हमारा दिव्य अलौकिक जन्म हुआ, उस दिव्य अलौकिक जन्म में हम जीवन मुक्ति का अनुभव करें, अर्थात जीवन मुक्ति के संस्कार अभी से हम अपने बना लें ताकि हमारे जो भविष्य जन्म हैं उनमें हम जीवन मुक्ति अनुभव करें। क्योंकि जीवन में रहते हुए खुशी, जीवन में रहते हुए सुख का अनुभव हम आत्माएं करेंगी। तो एक्चुअली तो हमें जीवन मुक्ति जो होती है सतयुग में मिलती है, वो हमारे संगम का ही प्रारब्ध होता है, फल मिलता है। तो परमात्मा हमको इस समय जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहते हैं। तो उसका आधार परमात्मा ने बताया कि सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते चलो। जो भी संगम युग पर हमें प्राप्तियां परमात्मा द्वारा हो रही हैं, जैसे परमात्मा पालना हमारी होती है, परमात्मा शिव हमें परमात्मा प्यार देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमारी ऊंची स्थिति बनाते हैं, ऊंची स्थिति बनाकर हमें ऊंचे से ऊंचे जो स्वर्ग की स्थापना में अपनी रचना बना देते हैं। तो हम उस समय जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं, परंतु संस्कार हमें जीवन मुक्ति का अभी से ही बनाना है। वो संस्कार परमात्मा हम में कैसे इनकलकेट करते हैं और कैसे वो हमें देख रहे हैं कि हमें इस जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव होती है या नहीं, क्या हम वो संस्कार अभी से बना रहे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार हम हेडिंग का एनालिसिस कर लेते हैं कि हम सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बना लें, चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक में। तो हम ना लौकिक में दुखी होंगे ना अलौकिक में। अलौकिक में वही सुख हमें को प्राप्त होगा जो एक सतयुग के मालिक, सतयुग के राजा रानी को अनुभव होता है। वही सुख हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा अनुभव करवाना चाहते हैं, अनुभूतियाँ करवाना चाहते हैं।
तो परमात्मा ने क्या पुरुषार्थ हमसे करवाना है, वो इस मुरली में बाबा हमें प्यार देते जाएंगे, पालना हमारी करते जाएंगे और हमें वो संस्कार जीवन मुक्ति का हमें अनुभव करते जाएंगे। जो जो अनुभूतियाँ हो रही हैं उनको हम लिस्ट पर लिखते जाएंगे। नेवर एंडिंग लिस्ट बन जाएगी। जो नेवर एंडिंग लिस्ट बन जाएगी वो हमको स्टेबल कर देगी ज़िंदगी में, और हम हर परिस्थिति का सामना खुशी खुशी करते रहेंगे और रिजल्ट भी उसका खुशियाँ ही होती रहेंगी। तो हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते ही रहेंगे। तो इस प्रकार आप देखते हैं परमात्मा कैसे जीवन मुक्त हमें बनाते हैं। तो सर्व प्राप्तियों की समृद्धि मर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विषम में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। तो आज परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर क्या देख रहे हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को टाइटल देते हैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे। तो पहला हमको सम्मान मिल गया, मैं इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चा हूं। इन अकॉर्डेंस विद द सेइंग ऑफ गॉड शिवा। तो आज भाग्य विधाता बाप, भाग्य की विधि बनाने वाले परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में आकर हमको सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान का टाइटल देते हैं और हमको एज सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा देखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं वो होती हैं जिनको परम पिता परमात्मा भगवान शिव ने ब्रह्मा तन में आकर अडॉप्ट किया, और जो बच्चे अडॉप्ट होकर परमात्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं उनको हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। और वो बच्चे परमात्मा द्वारा ज्ञान गुण और शक्तियां जो प्राप्त करते हैं, जो परमात्मा पालना करते हैं, परमात्मा हमें ज्ञान गुण और शक्तियां देते हैं, उससे हमारी ऊंची स्थिति बनती है अर्थात ऊंची स्थिति से हम सतयुगी राजा रानी के संस्कार हम यहाँ पर ही बनाते हैं। तो परमात्मा हमको श्रेष्ठ भाग्यवान ऐसे बच्चों को एड्रेस करते हैं, कहते हैं। तो हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। तो परमात्मा शिव हमारी महिमा गा रहे हैं। हमने कभी ऐसे नहीं सुना स्वयं गॉड परमात्मा आकर भगवान बच्चों की महिमा करे। तो मैं कितना भाग्यशाली आत्मा हूँ कि भगवान मेरी महिमा करते हैं, इतनी अप्रिसिएशन करते हैं। जब भगवान ही इतनी अप्रिसिएशन करते हैं तो इस संसार में अप्रिसिएशन मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। विश्व की सभी आत्माएं परमात्मा की महिमा तो करती हैं, पर परमात्मा किनकी महिमा करते हैं? पर्टिकुलर उन बच्चों की महिमा करते हैं जो परमात्मा को जान लेते, मान लेते, पहचान लेते हैं और उनके डायरेक्शंस, उनकी श्रीमत के अकॉर्डिंगली, उनके ज्ञान गुण शक्तियों के आधार पर अपने जीवन को बिताते हैं। उनकी महिमा स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान शिव करते हैं। कभी ऐसा स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? लेकिन बना हुआ था, बन गया तो परमात्मा ने हमको ये याद दिलाया। कभी स्वप्न में भी सोचा था, ज्ञान से पहले कभी स्वप्न में सोचा था कि इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? ये बना हुआ था और बन गया। कल्प पहले भी बना था, इसलिए ये श्रेष्ठ भाग्य बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन ना भगवान का पता है ना रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। दुनिया वाले ये जानते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, मेरा तो एक एक बच्चा यही कहता है कि हमें मालूम है कि कैसे शिव ने हमको ब्रह्मा तन द्वारा रचा। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा।
चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। ना सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। 3 in 1 है। तो हम कितने मान से कहते हैं कि ना हमारा वो परमात्मा भगवान हमारा पिता ही है, बल्कि वो हमारा परम शिक्षक भी है और परम और सतगुरु भी है। सबको यह नशा है, सबको यह नशा है ना, परमात्मा ये इन्वॉल्व करते हैं हम सबको। एक हाथ की ताली बजी तो ताली बजाई सब ने। अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी कि एक हाथ की ताली कैसे बजाते हैं। तो सब ने 2 हाथ की ताली बजा दी होगी। तो बच्चों को खुश देखकर बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं, स्वयं परमात्मा हमको देखकर खुशी में झूलते हैं। कि क्यों झूलते हैं? सदा कहते वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं, वाह मेरे एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं। बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो, बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो, तो इस समय हमें हमारी पालना स्वयं परमात्मा द्वारा हो रही है, स्वयं भगवान शिव हमारी पालना कर रहे हैं। तो हमारा वाकई ही विषम में हम सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं कि हमारा भाग्य स्वयं परमात्मा बना रहे हैं, परमात्म पालना के द्वारा, परमात्म प्यार के द्वारा। बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। तो सारे कल्प में परमात्म पालना पर्टिकुलर ब्रह्मा कुमारी बच्चों को ही अनुभव होती है, जो परमात्मा शिव के बच्चे हैं, जिन्होंने जान लिया, मान लिया, पहचान लिया और उनकी श्रीमत के अकॉर्डिंगली अपने जीवन चला रहे हैं। संकल्प बोल कर्म उनके परमात्मा के ज्ञान गुण और शक्तियों के आधार पर होते हैं जीवन में। तो सारे कलम में ब्राह्मण जन्म में यह परमात्म पालना इसी कारण हमको मिल रही है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, तो परमात्म पालना में हमें सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। जो परमात्म पालना है उसमें हर प्रकार की अनुभूति परमात्मा प्राप्तियों की कराते रहते हैं। तो पहली अनुभूति बाबा ने ये कराती परमात्म पालना। तो परमात्म पालना की अनुभूति परमात्मा करवाना चाहते हैं, तो सर्व प्राप्तियों की अनुभूति भी उसके साथ ही अनुभव होने लगती है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है, तो सर्व संबंध हमारे परमात्मा से हो जाते हैं, तो उनकी भी अनुभूतियां स्वयं परमात्म प्यार में हमको होने लगती हैं। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है, तो बॉडी कॉन्शियसनेस भी हमको भूल जाती है, हम उस समय सोल कॉन्शियस बन जाते हैं। साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। परमात्म प्यार और परमात्म पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। अंडरलाइन, ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाने आते हैं। तो एज ए बाप परमात्म पालना होती है, हमें परमात्म प्यार मिलता है पुरुषोत्तम संगम युग पर। उसके बाद परमात्मा परम शिक्षक का रोल कैसे करते हैं वो इस आगे परमात्मा बताते हैं। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं, और कितना सहज पढ़ाते हैं। तो इतनी दूर देश से परमात्मा से परम धाम से हमको डेली सुबह सुबह आकर हमको पढ़ाते हैं, रादर वरदान देते हैं अर्ली मॉर्निंग आकर कि तो कैसा श्रेष्ठ भाग्य
है हमारा, हम कितने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हैं इस विषय की, जो स्वयं परमात्मा टीचर बनकर हमको सुबह सुबह आकर डेली दूर देश से पढ़ाने आते हैं। लेकिन आप बच्चों के लिए रोज शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं, और कितना सहज पढ़ाते हैं, कितना इजी पढ़ाई पढ़ा देते हैं। 2 शब्द की पढ़ाई है, आप और बाप, अंडरलाइन, आप और बाप, आत्मा और परमात्मा, 2 शब्दों की पढ़ाई बस पढ़ाते हैं। उसी में सारी अनुभूतियां हैं, उसी में सारी अचीवमेंट्स हैं, उसी में सारी अटेनमेंट्स हैं। आप और बाप अर्थात आत्मा और परम आत्मा, इसी में सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो इस प्रकार 2 शब्द की पढ़ाई बाबा हमको पढ़ाते हैं एज ए टीचर। बाप, आप और बाप, इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज 2 शब्दों में ही है, आत्मा परमात्मा। इसी में ड्रामा कह सकते हो, इसी में सृष्टि चक्र कह सकते हो, इसी में सारा कल्प वृक्ष समाया हुआ है। सारे कल्प वृक्ष की नॉलेज समाई हुई है। ड्रामा की नॉलेज आत्मा और परमात्मा पर कंसिस्ट करती है, और सारी पढ़ाई बाबा की आत्मा और परमात्मा पर ही आधारित है। और पढ़ाई, और देखो लौकिक पढ़ाई जो इस दुनिया में हम फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ाई पढ़ते हैं, और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। अंडरलाइन, जो दुनिया में जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, लौकिक जन्म में हम, हमारा फिजिकल वर्ल्ड में हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं, कितना स्ट्रेस होता है। तो आजकल भी दुनिया छोटे छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स कहते हैं बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। तो यहाँ की पढ़ाई में बहुत स्ट्रेस होता है, बोझ होता है। और बाप की जो आत्मा और परमात्मा की पढ़ाई है, आप और बाप की पढ़ाई है, वो तो दिमाग को हल्का कर देती है। बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी क्या है? ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई में मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। आत्मा और परमात्मा की जो पढ़ाई स्वयं परमपिता परमात्मा हमको भगवान शिव पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पढ़ाते हैं, उससे हम उड़ती कला का, मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करने लग जाती है। तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोकों की नॉलेज मिल जाती है आत्मा परमात्मा के ज्ञान में। तो ऐसी पढ़ाई सारे कलम में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। तो बाबा ये जस्टिफाई करते हैं, प्रूव कर रहे हैं, तो ये भाग्य है ना। स्वयं परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं इतनी इजी वे से, और दिमाग, मन और बुद्धि को हल्का कर देते हैं। और मन और बुद्धि हल्का तो क्या, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उड़ने लग जाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई बाबा कहते किसी ने पढ़ाई है ना? कोई आया, कोई मिला आज तक सारे कलम में ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाला? नहीं ना मिला। तो कितने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे हो, जो पहली लाइन बाबा ने कही कि मैं श्रेष्ठ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देखता हूं। तो बाबा ने जस्टिफाई कर दिया इस टाइटल को कि कितने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे हो। वाकई ही तुम श्रेष्ठ भाग्यवान हो ना, उड़ती कला का अनुभव करते हो ना। कितनी इजी पढ़ाई है आत्मा और परमात्मा की। सारा तीनों लोकों का नॉलेज मिल जाता है, सारे कल्प वृक्ष का नॉलेज इसमें समाया है, सारा ड्रामा का नॉलेज इसमें समाया हुआ है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कलम में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला मिला तो भाग्य है ना। कौन सा भाग्य? विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्मा का भाग्य, भाग्यवान आत्मा हूं। फिर सतगुरु द्वारा, अब तीसरा टाइटल, पहले बाप द्वारा पालना, परमात्मा पालना और परमात्मा प्यार मिला। फिर एज ए टीचर दूर देश से परमात्मा आते हैं, डेली हमें पढ़ाते हैं, और इतनी इजी पढ़ाई पढ़ा देते हैं, हम लोग उड़ने लग जाते हैं। परम आत्मा, परम पिता, परम शिक्षक के बच्चे जो है उड़ने लग जाते हैं, उड़ती कला का अनुभव करते हैं। फिर सतगुरु के रूप में, सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या ना करूं, क्या होगा, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो सतगुरु के रूप में हमारे परम पिता परमात्मा भगवान शिव ऐसा श्रीमत देते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं जो सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं,
इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है फॉलो फादर। सो सब क्वेश्चंस का एक जवाब है फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में आशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, निराकारी स्थिति में स्वयं भगवान शिव को फॉलो करना है। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना। यश मुश्किल है क्या? पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है ना, अपना दिमाग नहीं चलाना। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ, क्योंकि 98 की ये मुरली है रिवाइज्ड, तो लगभग 38 ईयर्स यज्ञ को चले हो गए। तो 38 ईयर्स में जो 30 साल वाले हैं, 30 ईयर्स लगभग 32 ईयर्स कंप्लीट हुए यज्ञ को, तो उसमें जो 30 साल वालों से स्पेशली बाबा पूछते हैं, वो 30 साल वाले बताएं कि बाप समान बनना आसान है ना। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगी या सहज है? अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे आए उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगे पंखे हैं जो हिला रहे हैं। अच्छा, पंखों की भी रिमझिम अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया। अच्छा, सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। बच्चे प्यार प्यार से शिव बाबा की मुरली सुनने भागते हैं, तो बाबा स्नेह से बाबा उनको मुबारक देते हैं, प्यार भरी मुबारक भी देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं वह कितने वरदान देते हैं? 1 या 10, ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है, मुरली के एंड में, और मुरली के बीच भी बाबा वरदान देते हैं। ऐसा गुरु कब देखा जो रोज वरदान दे? नहीं देखा ना। आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प देखा। आपने आज ही नहीं देखा, ये कल्प वरदान आपको मिलते आए हैं। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। तो आज टाइटल ही यही है कि अपने भाग्य की प्राप्तियों को जिस प्रकार बाबा मुरली चला रहे हैं वो एक सेपरेट लिखते जाना है। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, बुद्धि में अंदर मर्ज नहीं रखो, बुद्धि में इनको याद नहीं रखो, बुद्धि में इनको भूल नहीं जाओ। इमर्ज करो, याद करो इनको प्राप्तियों को। मर्ज रखने के संस्कार को बदल कर इमर्ज करो। जो भूलने के संस्कार हैं उनको याद करने के संस्कार में बदल दो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। सारी प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में याद करते रहो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, तो कोई प्रकार की ऑब्स्टेकल नहीं आएगी, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी, कोई विघ्न वार नहीं करेगा। वह समाप्त हो जाएगा, वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां बाहर सामने आती रहेंगी। वो प्राप्तियां जो परम पिता परमात्मा द्वारा हमको पालना मिलती है, परमात्मा प्यार मिलता है, परमात्मा पढ़ाई हमको मिलती है, परमात्मा द्वारा वरदान मिलते हैं, जो स्वयं परमात्मा देखकर हमको हर्षित होते हैं और सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं का हमको टाइटल देते हैं। तो नेचुरली ऐसी जब लिस्ट हमारी पॉजिटिव्स की बन जाती है प्राप्तियों की, तो सब सिचुएशंस अपने आप ही वॉश आउट होने लगती हैं। तो बाप दादा हम स्टेबल बन जाते हैं तो खुशी का अनुभव होने लगता है। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती हैं। भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, याद नहीं आती। जो परमात्मा द्वारा हमको प्राप्तियां होती है वह भूलती जाती हैं। बाबा कहते वो इमर्ज नहीं रहती, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस इमर्ज हो जाती है और सोल कॉन्शियस मर्ज हो जाती है। प्राप्तियों को बाबा कहते इमर्ज करो।
तो सोल कॉन्शियसनेस स्थिति भी बनी रहेगी। वो सोल कॉन्शियसनेस स्थिति आपको जीवन मुक्ति का अनुभव कराती रहेगी। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा ही चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्यों को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो, क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? अचल घर है ना, तो आबू में अचल घर बना हुआ है, उसको याद करो। यह किसका यादगार है? आपका यादगार है, आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज़्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ, अर्थात अचल घर को लाओ, स्मृति में प्राप्तियों को लाओ, तो अचल बन जाएंगे। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, यह तो विघन है, यह तो साइड सीन है। बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते, हिलते हिलते बोलते रहते हैं। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके तो मधुबन का अचल घर याद रखो। यह तो स्थूल चीज़ है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज़ है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है, क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व प्राप्तियों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। अंडरलाइन ये जो 98 का 1998 सारा वर्ष बाबा कहते हैं मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो हाथ उठावे तो कोई का उठे कोई का ना उठे, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावें। सभी ने ताली बजाई, चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे। अभी तो बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाएंगे। देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया। वह सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। यह रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं, दिखाएंगे। अच्छा याद रहेगा ना, प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ। बाप ने जो दिया वह भी मर्ज करो, परमात्मा की याद करो, परमात्मा को आत्मा समझकर। जो परमात्मा ने हमको प्राप्तियां कराई उसको इमर्ज करो, याद करो। क्या क्या हमको बना दिया बाबा ने और क्या क्या हमको मिला, उनकी लिस्ट बनाते चलो, तो किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। हर परिस्थिति को खुशी खुशी पार करते जाएंगे और इसी युग में, संगम युग पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहेंगे जीवन में होते हुए। बाप दादा इस वर्ष के बाद बच्चों को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। अंडरलाइन, बाबा ने मुरली हमको जीवन मुक्त स्थिति में देखने के लिए बनाई है। सुना रहे हैं कि जहां से ही हमने ये संस्कार जीवन मुक्ति के ले जाने हैं, जीवन में रहते हुए खुशी का अनुभव करना, उनको साथ लेकर जाना है जब इस शरीर को छोड़ना है। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे भविष्य में, लेकिन संस्कार जीवन मुक्ति में अभी से इमर्ज करने हैं। अंडरलाइन, और निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहयोगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया कि समय का परिवर्तन आप विश्व पर परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्राकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेकर आवाहन कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजे। भक्त आत्माएं वह सारा दिन याद कर रही हैं कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हों, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार कर रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए ये सब आपके लिए इंतजार व आवाहन कर रहे हैं। इसलिए हे रहम दिल विशेष विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हुए हैं, आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं
भक्त मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन में जिम्मेदारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। स्वयं भगवान के साथ हम इस समय मददगार हैं, तो ये भी एक हमारा भाग्य है। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व प्रवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े से बड़े विघ्न भी आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। किसमें? जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने में। ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा। ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगले और हंस की लड़ाई हो गई। ऐसे नहीं कहना यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं। बाबा तो जीवन मुक्ति के लेटर देखना चाहते हैं। आपके पत्थर वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। क्या होना है? जीवन मुक्त। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता नहीं हो असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना, तो दृढ़ संकल्प यही करना है कि इस जन्म में ही हमें जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। सब प्राप्तियां सामने रख के सोल कॉन्शियस स्थिति का अनुभव करना है। जब हम सोल कॉन्शियस स्थिति का अनुभव करते हैं तो सभी प्राप्तियां सामने आने लगती हैं, तो हम हर सिचुएशन को डील कर देते हैं। तो खुशी खुशी पास विद ऑनर होने के कारण खुशी मनाते हैं, तो इसी जीवन में खुश होते हैं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता नहीं हो असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना। टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत हैं अच्छे। सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? सभी पहुँचे हुए हैं। तो आगे है, देखो एक खुशखबरी अब बाबा सुनाने लगे। बाप दादा ने देखा है, सुना है कि सरम मधुबन वाले भी जो सामने एड्रेस करने लगे हैं, अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्ष्य तो देखेंगे, लेकिन फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस टू द सोल कॉन्शियसनेस, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर हो गया, वह भी लिखा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है, अंतर आना शुरू हुआ। बच्चे कहते हैं अंतर आना शुरू हुआ है परिवर्तन का, तो आगे होता ही रहेगा। बाबा इनकरेज करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होती रहेगी। लेकिन सभी ने लक्ष्य अच्छा रखा, ये अप्रिशिएट मधुबन वालों का कर रहे हैं। लेकिन सभी ने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। बच्चों ने कागज में लिख कर दिया। तो बाप दादा को खुशी हुई। क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए अर्जुन मधुबन निवासी हैं, निमित्त मधुबन निवासी हैं। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित्त सेवाधारी टीचर्स हैं, और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन का नक्शा मतलब ये नहीं फिजिकल नक्शा, मधुबन का नक्शा कि सभी वहाँ पर जो मधुबन निवासी हैं उनमें परिवर्तन देखेंगे। फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस टू द सोल कॉन्शियसनेस, यही संकल्प है बच्चों का। और सोल कॉन्शियसनेस में कौन सा? जीवन मुक्ति का। ये देखेंगे, ये नक्शा बदलना है। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है। आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर लिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना, ना अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही हैं ना। जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा है ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हाँ जी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है।
कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में उठते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वह समझते भी यह महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाँ जी करने से मार्क्स लेते हैं, और हो सकता है कि वह थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए भी वह आगे निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है। इसलिए सहज तरीका है, छोटी छोटी हाँ जी करने में मार्क्स जमा करते जाओ, कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजोरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष निवासी मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाँ जी करने की मुबारक देते हैं। यस मैन की मुबारक बाप दादा देते हैं। श्रीमत को मानने में यस की मुबारक देते हैं। याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया, कर्म में लाना ही है। ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। तो बाप दादा भी कहते हैं 1 सेकंड में सभी बातों को किनारा कर अशरीरी भव। तो बाबा ने इस प्रकार ये ड्रिल कराई अशरीरी भव की। तो चारों ओर के लाड प्यार बाबा से ले लीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी आत्माएं, परमात्म माँ सतगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा प्राप्तियों सर्व प्राप्तियों को मर्ज रूप में अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा, प्रजापिता ब्रह्मा और भगवान शिव का याद प्यार और नमस्ते। तो हम डेली परमात्मा हमको याद प्यार और नमस्ते देते हैं, तो हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो गए। तो इस प्रकार हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, यही पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने भविष्य जन्म के लिए। तो वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भाव, सहज योगी भाव का ऑटोमेटिक और सहज योगी भाव का वरदान परमात्मा ने दिया। अब ये इसका मेथड क्या है वो बाबा आगे बताते हैं, जिससे हम सहज योगी हो जाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा है ही कोई नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ बुद्धि ना जाए वहाँ जाए, कहाँ बाप के साथ रहे। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस जैसी रहती है। जो बच्चे बाप को ही अपना संसार बना लेते हैं, उनके चेहरे पर रूहानियत की झलक सदा ही चमकती रहती है। स्लोगन, बाप समान स्थिति कौन सी है? अव्यक्त और विदेही बनना। बाप समान अव्यक्त और विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। जो हमारी अव्यक्त पालना हो रही है तो हम भी विदेही बन जाएं, तो ये जो विदेही बनना है अव्यक्त पालना का क्लियर प्रूफ है। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमारी जीवन मुक्त स्थिति इस मुरली द्वारा बनाने का प्रयास किया है। तो हमें इस जीवन मुक्त स्थिति को अभी से बनाना है।
अपनी सर्व प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करते रहना है और हम स्टेबल स्थिति को पाएंगे और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। तो भविष्य जन्म में हमारा जीवन मुक्ति का जन्म होगा और वो होगा सतयुगी राजा रानी मालक। शुक्रिया आप सबका।